हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंपनी यदि सैलरी पे टीडीएस काट लेती है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करती है तो क्या एम्प्लॉय आईटीआर फाइल करते समय टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर सकता है? क्या उस एम्प्लॉय की आईटीआर प्रोसेस होगी रिफंड के साथ, या फिर यदि कुछ टैक्स लायबिलिटी आई है तो उससे वो टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगी, या फिर उसकी आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस होगी? एक एम्प्लॉय जिसके सैलरी पे टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है और डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो क्या उस एम्प्लॉय को दोबारा फिर से टैक्सेस को डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम टीडीएस के कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे, किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं जिससे कि टीडीएस का सारा काम कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी, मतलब जो कंपनी है जहाँ पे कि आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सैलरी पे टीडीएस काटे यदि सैलरी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट को क्रॉस कर जाती हो तो। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि ट्रेसेस और ओल्टास पोर्टल होता है जिसपे कि टीडीएस की प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं। और थर्ड होता है एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि उसके सैलरी पे टीडीएस कट चुका है तो उसे आईटीआर फाइल करना है। अब एम्प्लॉय यदि आईटीआर को फाइल कर देता है तो उसके बाद सीपीसी बेंगलोर यूनिट उसकी आईटीआर को प्रोसेस करता है। तो एम्प्लॉयर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सैलरी पे टीडीएस काटे। अब जब वो आपकी सैलरी पे टीडीएस काटती है तो आपको सैलरी स्लिप मिलता है प्रूफ के तौर पे, जिसमें कि मेंशन रहता है कि आपकी सैलरी पे कितना इनकम टैक्स कटा हुआ है। तो आपको हर महीने एक सैलरी स्लिप मिलती है जिसमें कि आपको कितना अमाउंट पे किया गया है, ये सारी डिटेल्स अर्निंग्स की होती है। और यहाँ पे डिडक्शंस की डिटेल्स होती है। डिडक्शंस में यहाँ पे देखिए आपको इनकम टैक्स का एक सेक्शन दिखता है कि कितना इनकम टैक्स इस पे डिपॉजिट हुआ। बेसिकली यही दोस्तों टीडीएस का अमाउंट होता है जो कि आपके सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। तो अब मान लेते हैं कि कंपनी ने सैलरी पे टीडीएस काट लिया और गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद टीडीएस रिटर्न जो कि फॉर्म 24Q होता है उसने उससे सक्सेसफुली फाइल भी कर दिया। अब जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि है ट्रेसेस और ओल्टास पोर्टल। तो ट्रेसेस और ओल्टास पोर्टल पे जो भी एम्प्लॉयर कंपनी ने टीडीएस डिपॉजिट कराया हुआ है या फिर टीडीएस रिटर्न फाइल किया हुआ है उसकी होती है वैलिडेशन चेक। सारा डेटा दोस्तों चेक किया जाता है कि क्या जो डिपॉजिट है टीडीएस वो सही में किया गया है नहीं किया गया। यदि दोस्तों ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपका जो भी टीडीएस डिपॉजिट हुआ है कंपनी के द्वारा वो यदि सही पाया जाता है तो उस केस में 26AS और AIS एम्प्लॉय के अपडेट हो जाते हैं। 26AS और AIS जैसे ही अपडेट हो जाते हैं यहां से जो डेटा होता है वो दोस्तों आईटीआर यूटिलिटी में आकर के अपडेट हो जाता है। अब आईटीआर यूटिलिटी में जब आ चुका है टीडीएस का डेटा, अब आप आईटीआर को फाइल करते हो और आपने उसमें टीडीएस रिफंड क्लेम कर लिया तो 26AS में जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ है वो यदि दोनों मैच कर जाता है तो उस केस में दोस्तों आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस होती है, नो डिमांड नो रिफंड के साथ। लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल करते समय एक गलती ये कर देते हैं कि आपने अपनी आईटीआर में टीडीएस रिफंड क्या किया है, ज्यादा क्लेम किया हुआ है। अब उस केस में जब भी वैलिडेशन होगी तो 26AS में जो भी आपका टीडीएस डिपॉजिट हुआ है वो और जो आईटीआर में आपने क्लेम किया हो दोनों यदि मिसमैच करेगा तो वहां पर जब भी आईटीआर आपकी प्रोसेस होगी वो डिमांड के साथ प्रोसेस होगी और आपको नोटिस सेंड किया जाएगा डिमांड का। ये तो हो गया दोस्तों पहला एस्पेक्ट। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी होता है कि कंपनी ने टीडीएस काट लिया लेकिन उसने डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब दोस्तों क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ट्रेसेस और ओल्टास वो क्या करता है, वैलिडेशन चेक करता है, फिर से वही काम। अब देखता है कि भाई कोई भी टीडीएस से रिलेटेड अमाउंट आया ही नहीं है। अब उस केस में जो एम्प्लॉय का जो 26AS है और AIS है वो क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, उसमें कोई डेटा जाता ही नहीं है। अब जब ये ब्लैंक हो गया अब आप क्या करोगे, आईटीआर आप फाइल करोगे। आपके पास सैलरी स्लिप का प्रूफ पहले से अवेलेबल है पूरे 12 मंथ्स का जिसमें कि इनकम टैक्स जो है कटा हुआ है आपका। अब आईटीआर फाइल करते समय आप ऑनेस्टली सैलरी की टोटल इनकम को रिपोर्ट करते हो और जो आपका इनकम टैक्स कटा है सैलरी स्लिप के अनुसार उसे आप क्या करते हो, शेड्यूल टीडीएस में जाकर के अपडेट कर देते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब अपडेशन हो जाती है तो उस केस में 26AS मैच नहीं करता है। मैंने क्या बताया कि यदि आपका 26AS और आईटीआर में जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं टीडीएस आप अपडेट कर रहे हैं वो मैच नहीं करेगा तो आपको इशू होता है डिमांड की नोटिस।
अब डिमांड की नोटिस जब इंप्लॉय को रिसीव होती है, यहाँ पे इंप्लॉय की कोई गलती नहीं है, इंप्लॉयर कंपनी ने टीडीएस काटा और उसने डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में ये जो डिमांड की नोटिस आई है, टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? क्या इंप्लॉय टैक्स का पेमेंट करेगा या फिर इंप्लॉयर कंपनी करेगी? दोस्तों इससे रिलेटेड एक केस जो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कोलकाता में फाइल किया गया, और जिस पर्सन ने ये केस फाइल किया वो एक नामी कंपनी का इंप्लॉय था। उसका 14.88 लाख रुपीस टीडीएस कटा था सैलरी पे। वो कंपनी क्या की, टीडीएस डिपॉजिट नहीं की गवर्नमेंट को। अब ऐसे केस में जब आईटेट के पास ये केस पहुंचा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दोस्तों नवंबर 24, 2025 को उसने ऑर्डर निकाला। ऑर्डर किसके फेवर में निकाला? इंप्लॉय के फेवर में निकाला, और उसने बोला कि भाई इंप्लॉय को आप दोबारा जो है टैक्स का बर्डन नहीं लगा सकते। मतलब कि जो भी आईटीआर प्रोसेस हो रही है वो डिमांड के साथ प्रोसेस यदि हो भी जाती है तो असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो दोबारा उससे टैक्स कलेक्ट ना करे। और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 205 का रेफरेंस दिया। सेक्शन 205 ये क्लियरली बोलता है कि यदि इंप्लॉय के सैलरी पे टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, चाहे इंप्लॉयर कंपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करे या ना करे, इंप्लॉय से दोबारा टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी जारी किया गया, उसका नंबर भी प्रॉपर कोट किया गया, ऑफिस मेमोरेंडम भी यहाँ पे दिया गया। तो दिस इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट दैट कोअर्सिव रिकवरी कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट टैक्स पेयर इफ द डिडक्टेड एम्प्लॉयर इज एट फॉल्ट। यदि इंप्लॉयर कंपनी की गलती है, यदि उसने फ्रॉड किया है, तो उसमें इंप्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इंप्लॉय से दोबारा टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता है। तो आईटेट ने क्या ऑर्डर निकाला कि असेसिंग ऑफिसर वाज ऑर्डर टू ग्रांट फुल टीडीएस क्रेडिट टू द इंप्लॉय। अब असेसिंग ऑफिसर को बोला गया कि भाई आप क्या करिए, इंप्लॉय ने जो आईटीआर में टीडीएस फुल क्लेम किया हुआ है उसको पूरी क्रेडिट मिलनी चाहिए। अब असेसिंग ऑफिसर को ये बात माननी पड़ी कि जो भी आईटेट ने ऑर्डर निकाला है वो सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग सही है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि इंप्लॉय को टीडीएस की क्रेडिट अलाउ कर देता है जिससे कि उसकी टैक्सेस जो है माइनस हो जाएं या फिर उसके रिफंड वापस आ जाएं, तो क्या ये अपने जेब से करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये अलाउ तो कर देगा लेकिन ये रिकवरी जो करेगा वो इंप्लॉयर कंपनी से करेगा। तो यदि कोई कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है इंप्लॉय के सैलरी से और वो टीडीएस डिपॉजिट गवर्नमेंट को नहीं करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच जाएगी। डिपार्टमेंट दोस्तों अपनी टैक्स की रिकवरी उससे करेगा। टीडीएस के केस में ऐसे इंप्लॉयर कंपनी को असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है और उस केस में पेनाल्टी के प्रोविजंस बहुत ही सीवियर हो सकते हैं। कभी कभी ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है प्रोसिक्यूशंस तक पहुंच जाते हैं जिसमें कि 3 मंथ से लेकर के 7 ईयर्स तक के जेल हो सकते हैं और फाइन जो है अलग से लगता है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो टीडीएस काटे और टाइम पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। और दोस्तों यहाँ पे एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यदि आपके सैलरी इनकम पे टीडीएस कट रहा है और आपको टाइम टू टाइम सैलरी स्लिप मिल रही है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो अपना फॉर्म 26AS टाइम टू टाइम चेक करना है पोर्टल पे। टीडीएस की डिटेल को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। ई फाइल सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना, यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट एंड स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है क्योंकि फाइनेंशियल 25-26 की जो आईटीआर फाइल करेंगे आप वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट करना, व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके सैलरी पे टीडीएस कट रहा है वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो अपनी सैलरी स्लिप से। ठीक है, आपको ये टोटल देख लेना है कि कितना आपका सैलरी जो है पेमेंट हुआ आपके अकाउंट में आया और उस पर कितना टैक्स कटा हुआ है, वो टैक्स यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि आपके मोबाइल पे भी टीडीएस डिपॉजिट का मैसेज मिलता है जो कि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। तो आपके मोबाइल पे कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा कि टोटल टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द पैन नंबर, यहाँ आपका पैन नंबर मेंशन रहता है, इसको क्वार्टर मेंशन रहेगा क्योंकि जनरली ये हर 3 महीने पे टीडीएस रिटर्न फाइल होती है। तो हर क्वार्टर में जब जब टीडीएस रिटर्न फाइल होगा आपके पैन नंबर पे टीडीएस डिपॉजिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अमाउंट आपको मेंशन किया रहेगा और इसके बाद यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव टीडीएस का भी अमाउंट दिखता है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल 25-26 के लिए आपको मेंशन रहेगा कि ये जो टीडीएस है इसको डिपॉजिट करने के बाद टोटल टीडीएस आपका कितना डिपॉजिट हुआ 26AS में
आप इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब यदि आपको नोटिस मिलती है डिमांड की, तो आपके पास अब एक लीगल बैकिंग यहाँ पर दिख रही है सेक्शन 205 और आईटेट की रूलिंग्स जो कि कोलकाता ने ऑर्डर इशू किया हुआ है। इन दोनों को ही रेफरेंस बना करके आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे एक सैलरी एम्प्लॉय को एक बहुत ही मैसिव रिलीफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कोलकाता ने ऑर्डर देकर के निकाला हुआ है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका टीडीएस एम्प्लॉयर कंपनी काट लेता है तो उस केस में आपके पास बहुत सारे माध्यम है, जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल पे मैसेज या फिर 26S को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। यदि आपका टीडीएस नहीं अपडेट हो रहा है तो आप एम्प्लॉयर कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, बात करिए आप उनसे। यदि फिर भी नहीं होता है और आप आईटीआर फाइल करने के बाद आपको नोटिस आती हैं तो फिर आप इसको कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।